ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 19 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी ओम शांति। तो आइए हम सभी कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के सारे शोर, सारी जो भी चिंताएं हैं और बंधनों को पूरी तरह से समेट लें। अपने मन को बिल्कुल एकाग्र और हल्का कर लें। बिल्कुल। स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ अविनाशी और दिव्य सितारा महसूस करें और अपने परमपिता शिव बाबा के उस निस्वार्थ प्रेम की किरणों को अपनी आत्मा पर पड़ता हुआ अनुभव करें। है ना, कितना सुकून मिलता है इस अनुभव में। आज का ये रूहानी मंथन हमें एक बहुत ही सूक्ष्म दिशा की ओर ले जा रहा है। एक ऐसी दिशा जहां मतलब कोई भी बाहरी आवरण नहीं है, सिर्फ आत्मा और परमात्मा का एक मीठा मिलन है। जी हाँ। और वैसे आज हमारे प्यारे बाबा हमें मुख्य रूप से फॉलो फादर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कैसे हम निरंकारी और देही अभिमानी बनकर अपनी इस रूहानी यात्रा को सहज बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम कैसे ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखते हुए मतलब पूरी तरह से निरंकारी बन सकते हैं, यही आज के महावाक्यों की धुरी है। ये केवल ज्ञान सुनना नहीं है, बल्कि बाबा की वो पालना है जो हमें अहंकार की गहरी परतों से आजाद कर रही है। तो चलिए पूरे रूहानी नशे के साथ आज के महावाक्यों में प्रवेश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के मुख्य सार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। वाह, मीठे बच्चे, मतलब ये शब्द कानों में पड़ते ही जैसे आत्मा की सारी थकानी मिट जाती है ना। शिव बाबा हमें इस मीठे संबोधन से इसलिए पुकारते हैं क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में, अपनी अनादि स्थिति में बेहद पवित्र और मीठी है। बिल्कुल, वो हमें हमारी वो खोई हुई मिठास याद दिला रहे हैं। और इसी मिठास को बनाए रखने के लिए बाबा ने दो बहुत ही शक्तिशाली खंबे दिए हैं, निरहंकारी और देही अभिमानी। जी, और इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। मेरा एक विचार आ रहा था कि निरहंकारी और देही अभिमानी होने का आपस में इतना गहरा कनेक्शन क्यों है। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, जहां देह अभिमान है वहीं किसी न किसी प्रकार का अहंकार जन्म लेता है। देह अभिमान ही सारे अहंकार की मूल जड़ है। जब हम देह को भूलते हैं तो अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती आती है। हम दिन भर अपने शरीर, अपने रोल, अपनी नौकरी या परिवार से इतने गहराई से जुड़े रहते हैं कि मतलब देह अभिमान बहुत स्वाभाविक सा लगने लगता है ना। जी, ऐसा ही होता है। जब कोई हमारे पद या हमारी योग्यता को चुनौती देता है तो अहंकार तुरंत सामने आ जाता है। ऐसे में फॉलो फादर करना सिर्फ एक सिद्धांत सा लगने लगता है। एकदम सही। ये संघर्ष हर पुरुषार्थी का है और यही कारण है कि बाबा हमें ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हैं। ब्रह्मा बाबा ने इतने बड़े यज्ञ को संभाला, इतने बच्चों की पालना की, फिर भी कभी मैंपन नहीं आने दिया। हाँ, और जब हम स्वयं को मतलब एक बिंदु रूप ज्योति निश्चय करते हैं तो ये भान टूटता है कि ये मेरी योग्यता है, सब कुछ करण करावनहार कर रहा है। ये स्मृति ही उस अहंकार को पिघलाती है। बिल्कुल, और यही निमित्त भाव हमारे आज के पूरे दिन का फाउंडेशन होना चाहिए। हमें स्वयं से ये गहरा स्वचिंतन करना है कि क्या हर कर्म करते हुए मेरी स्थिति में वो निर्माणता है। जी हाँ। क्या मैं हर आत्मा को एक चमकते हुए सितारे के रूप में देख पा रहा हूँ। जब ये स्वचिंतन गहरा होता है तो हमारी उन्नति का मार्ग एकदम स्पष्ट और निर्विघ्न हो जाता है। सच में। और इसी निर्विघ्न स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा हमें कुछ विशेष सावधानियां भी दे रहे हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। जी। तो बाबा का प्रश्न है, बाबा कहते हैं, प्रश्न, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी। हम सभी यहाँ कुछ क्षण के लिए रुकते हैं। अपने मन के भीतर इस प्रश्न को गूंजने दें। ऊंच पद और खबरदारी यानी सावधानी। बिल्कुल, बाबा हमसे कौन सी सूक्ष्म सावधानी की अपेक्षा कर रहे हैं जो सीधे हमारे भविष्य के ऊंच पद से जुड़ी हुई है। तो बाबा का उत्तर बहुत ही स्पष्ट और गहरा है। बाबा कहते हैं, उत्तर, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। 2, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। 3, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने।
अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। वाह, ये जो खबरदारी शब्द है ना, ये पुरुषार्थ के मार्ग पर हमारी आंखें खोलने वाला है। अक्सर हमें लगता है कि ऊंच पद सिर्फ बहुत अच्छा ज्ञान सुनाने से या नियमों का कड़ाई से पालन करने से मिल जाएगा। जी बिल्कुल, हम अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन बाबा यहाँ साफ कर रहे हैं कि ऊंच पद हमारी रॉयल चलन और व्यवहार से मिलता है। एकदम सही। इसमें जो पहली बात बाबा ने कही वो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है। मनसा से भी किसी को दुख ना हो। स्थूल रूप से तो हम कोशिश करते हैं कि किसी को अपशब्द ना कहें, लेकिन मन के संकल्पों से दुख ना देना, मतलब ये तो बहुत ऊंची अवस्था है ना? जी हाँ, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक साफ पानी के बड़े बर्तन में अगर आप स्याही की केवल एक छोटी सी बूंद डाल दें तो वो पूरे पानी का रंग बदल देती है। बिल्कुल बदल देती है। ठीक उसी तरह अगर हमारे मन में किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या, घृणा या आलोचना का एक सूक्ष्म विचार भी आता है तो वो पूरे रूहानी वातावरण को प्रदूषित कर देता है। सामने वाले को वो वाइब्रेशन तुरंत महसूस होता है। अरे वाह, ये स्याही वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। ये सचमुच एक बहुत गहरी चेकिंग है। और इसके बाद बाबा कहते हैं किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। अब ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब परिस्थितियां पूरी तरह से हमारे खिलाफ हों तो क्रोध को रोकना बहुत मुश्किल होता है। जी, कई बार तो कोई जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा होता है, तब तो मतलब क्या उस समय भी क्रोध ना करना संभव है? जी, एक बहुत ही प्रामाणिक संघर्ष है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि क्रोध का मतलब सिर्फ जोर से चिल्लाना नहीं है। मन के अंदर चलने वाली झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन या किसी से बात बंद कर देना भी क्रोध का ही एक सूक्ष्म रूप है। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। और जब हम ज्ञान के बल से ये समझते हैं कि हर आत्मा परवश है, अपने संस्कारों के अधीन है, तो हम क्रोध की बजाय उन पर रहम कर पाते हैं। हाँ, और यही वो रॉयल चलन है जिसकी बाबा बात कर रहे हैं। अगर हम मुख से शिव बाबा का नाम ले रहे हैं लेकिन हमारी चलन में सहनशीलता और मिठास नहीं है तो हम मददगार बनने के बजाय विघ्न रूप बन जाते हैं। बिल्कुल, हमें हर कदम पर यह चेक करना है कि हमारी चलन अश्रीमत के अनुसार है या नहीं। चलिए अब आज की मुख्य शिक्षाओं की गहराई में चलते हैं। पहली शिक्षा अश्रीमत और रावण मत के अंतर पर है। जी, बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान वाच है। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। हम सभी ये स्वीकार करते हैं कि श्रीमत हमें श्रेष्ठ बनाती है, लेकिन दैनिक जीवन में कई बार ये रेखा बहुत धुंधली हो जाती है कि हम श्रीमत पर हैं या रावण की किसी सूक्ष्म मत के प्रभाव में हैं। बिल्कुल, क्योंकि रावण यानी माया भी बहुत रॉयल रूप धारण करके आती है ना? यही सबसे बड़ा धोखा होता है। कई बार हमें लगता है कि मतलब हम जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से ज्ञान युक्त है, हम तो सच के साथ खड़े हैं। जी, लेकिन अगर उस सच को साबित करने में हमारा अहंकार जुड़ गया है, अगर हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, तो वो श्रीमत हो ही नहीं सकती। वो तो रावण की सूक्ष्म मत है जो हमारी अभिमान को पुष्ट कर रही है। वाह, कितनी सटीक पहचान है ये। श्रीमत हमेशा हमें हल्कापन, रूहानी प्रेम और सर्व के प्रति कल्याण की भावना देती है। बिल्कुल। अगर किसी कर्म या संकल्प से हमारे अंदर भारीपन आ रहा है तो हमें तुरंत रुककर चेक करना चाहिए। ये कदम कदम की चेकिंग ही हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाती है। जी हाँ, स्वचिंतन के लिए यह बहुत अच्छा पॉइंट है कि क्या मेरे हर कर्म में हल्कापन है, और इसी निरंतर चेकिंग के लिए हमें जिस स्थिति की आवश्यकता है वो बाबा ने अपनी दूसरी मुख्य शिक्षा में बताई है। जी, पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की सिखलाई है। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें और चक्र को याद करते रहें, किसी को दुख न दें। याद की यात्रा मतलब इस शब्द में ही एक निरंतर गति है ना? ये कोई ऐसे चीज नहीं है जिसे हम सिर्फ सुबह और शाम के योग के समय करते हैं और फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो चलते फिरते कर्म करते हुए निरंतर एक वानुप्रस्थ अवस्था में रहना है। लेकिन कर्म करते समय बुद्धि का भटकना बहुत आम बात है। कई भाई बहन सोचते हैं कि वो घर गृहस्थी के कार्यों में इतने व्यस्त हैं, ये शरीर से इतने अस्वस्थ हैं कि वे सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका पुरुषार्थ रुक गया है, लेकिन बाबा यहाँ बहुत सुंदर समाधान दे रहे हैं। जी, अगर हम
वाणी से ज्ञान नहीं सुना पा रहे हैं या स्थूल रूप से यज्ञ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तब भी देही अभिमानी होकर अपने मन को शिव बाबा में टिकाना, ये याद की यात्रा अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। अरे वाह, मतलब हमारे रूहानी साइलेंस के वाइब्रेशंस बिना कुछ बोले भी अनेकों का कल्याण करते हैं। बिल्कुल, बस शर्त केवल एक है, जैसा बाबा ने कहा, किसी को दुख ना दे। हमारा दिल पूरी तरह साफ होना चाहिए। जी हाँ, और ये याद की यात्रा तब बहुत सहज हो जाती है जब इसमें दिल का सच्चा प्यार जुड़ जाता है। इसी प्यार को बाबा ने अपनी तीसरी शिक्षा में बहुत ही मीठे लौकिक उदाहरण से समझाया है। जी, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। बाबा कहते हैं, बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। तुम हर एक को आशिक बनना है, उस एक माशूक का। अगर वो आशिक बने तो कितने को याद करे? ये तो हो नहीं सकता। बाबा की ये बात तो सीधे दिल में उतर जाती है। दुनिया में आशिक और माशूक का जो रिश्ता होता है, मतलब उसमें एक दूसरे की गहरी लगन होती है, एक मीठी तड़प होती है। बिल्कुल, वे भीड़ में भी सिर्फ एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हैं। जी, और बाबा ने इस मिसाल को पूरा रूहानी रूप दे दिया है। वो अकेला शिव बाबा हम सब आत्माओं का रूहानी माशूक है और हम सब उसके रूहानी आशिक हैं। हम कई बार सोचते हैं कि बाबा हमें याद करे, बाबा हमारी समस्याएं सुलझाएं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं अगर आशिक बनूं तो मेरे करोड़ों बच्चे हैं, मैं किस किस को याद करूंगा? है ना, कितनी गहरी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनियावी माशूक पर कोई पापों का बोझ नहीं होता, लेकिन हम आत्माओं पर तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों का भारी बोझ है। जी हाँ, और ये बोझ कोई सजा से नहीं कटता, ये सिर्फ इस रूहानी इश्क की अग्नि से, इस सच्ची याद से ही भस्म होता है। बिल्कुल, हमें इस बात पे गहरा स्वचिंतन करना चाहिए कि क्या दिन भर की व्यस्तता के बीच हमारे अंदर उस एक माशूक के लिए वो सच्ची रूहानी आशिकी, वो लगन है? जब ये प्यार जागता है तो भारी से भारी सांसारिक जिम्मेदारियां भी बहुत हल्की महसूस होती है। एकदम सही। और जब ये रूहानी प्यार हमारे अंदर भर जाता है तो वो केवल अंदर ही नहीं रहता, वो हमारे स्वरूप से बाहर भी झलकता है। यही बात बाबा ने चौथी शिक्षा में बताई है। जी, बाबा कहते हैं, सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, आप समान भी बनाना है। रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है। अक्सर हम पुरुषार्थ के पथ पर अपनी चेकिंग का हिसाब रखते हैं, अपनी डायरी भरते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा चार्ट बहुत अच्छा है। जी, लेकिन बाबा हमारी मंजिल को और ऊंचा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सिर्फ अपना हिसाब रखना काफी नहीं है, हमें दूसरों को आप समान बनाना है। रूप और बसंत दोनों बनना है। हम इसे वास्तविक जीवन में कैसे समझे? बसंत का अर्थ है हमारे मुख से निकलने वाले ज्ञान के रत्न। बिल्कुल। जब हम बहुत अच्छी मुरली सुनाते हैं या किसी को ज्ञान का मार्ग बताते हैं तो हम बसंत बनते हैं। लेकिन रूप का अर्थ है हमारी योगयुक्त, शांत और आकर्षणमयी स्थिति। यहीं पर हम अक्सर चूक जाते हैं, है ना? हम कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें, मतलब बसंत वाली बातें तो सुना देते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के स्वरूप में वो शांति या धैर्य नहीं होता। जी हाँ, हम ज्ञान सुनाते हुए भी कई बार तनाव में दिखते हैं। ऐसे में सामने वाले पर हमारे शब्दों का कोई असर नहीं पड़ता। बाबा कह रहे हैं कि जब हमारे शब्द और हमारा स्वरूप एक्यूरेट होंगे तभी हम दूसरों को आप समान बना सकेंगे। यानी हमारी कथनी और करनी का पूरा संतुलन होना चाहिए। हमारा चेहरा ऐसा हो जो बिना कुछ बोले ही ज्ञान का संदेश दे दे। बिल्कुल, और यह एक्यूरेट स्थिति तब बनती है जब हमें अनादि ड्रामा का पक्का ज्ञान हो, जो कि बाबा ने अपनी 5वीं शिक्षा में बताया है। जी, बाबा कहते हैं, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। इस बेहद के अनादि ड्रामा की समझ ही वास्तव में हमारी सबसे बड़ी ढाल है। ये वैरायटी झाड़ है जहां हर आत्मा का अपना एक अलग और निश्चित पाठ है। जी, जब हम इस रहस्य को समझ जाते हैं तो हमारी सारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं कि इसने ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, लेकिन कई बार जब जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो ड्रामा का ज्ञान कुछ लोगों को बहुत रूखा या संवेदनहीन लग सकता है। ऐसा लगता है कि हम परिस्थितियों से भाग रहे हैं।
ये एक बहुत स्वाभाविक सा विचार है। लेकिन ड्रामा का ज्ञान संवेदनहीनता नहीं है, ये तो अचल अडोल स्थिरता है। जी। जब कोई आत्मा दुख में डूब रही हो तो उसके साथ खुद दुख में डूब जाना सहानुभूति नहीं है, बल्कि अडोल रहकर उसे शांति और शक्ति का दान देना ही सच्चा सुखकर्ता बनना है। वाह, कितनी सुंदर गहराई है इसमें। और सुखकर्ता बनने की शुरुआत स्वयं से होती है। जब तक हम अपने ही व्यर्थ संकल्पों, पुरानी यादों या भविष्य की चिंताओं से स्वयं को दुख दे रहे हैं, तब तक हम दुनिया को सुख कैसे दे सकते हैं? एकदम सही कहा। खुद को ज्ञान और योग से भरपूर करना ही औरों को सुख देने का पहला कदम है। बिल्कुल। और जब हम अंदर से सुखी होते हैं, तभी हमारे व्यवहार में वो मिठास और रॉयल्टी आती है जो ओम धारणा का मुख्य आधार है। तो आइए अब आज के महावाक्यों से धारणा के मुख्य सार पर चलते हैं। जी, तो आज की धारणा के लिए मुख्य सार में पहली बात बाबा कहते हैं, 1. बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी के दिल को रंज नहीं करना है। व्यवहार की रॉयल्टी, ये एक ऐसा रूहानी गुण है जो एक ब्राह्मण आत्मा को भीड़ में भी अलग चमकाता है। और ये रॉयल्टी किसी बाहरी पहनावे या दुनियावी रुतबे से नहीं आती, ये आती है आत्मा के स्वमान से। बिल्कुल। जब हम खुद को एक महान आत्मा मानते हैं तो हमारे मुख से कभी कोई कड़वा, व्यर्थ या साधारण बोल निकल ही नहीं सकता। हमें हमेशा अज्ञान के रत्न ही निकालने हैं। जी। और किसी के दिल को रंज न करना, यानी हमारे किसी भी कर्म या शब्द से किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। हाँ, और दूसरी धारणा में बाबा कहते हैं, 2. क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। मुखड़े को देवताओं जैसा हर्षित रखना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली चेकिंग है। कई बार हम सोचते हैं कि अंदर भले ही तूफान चल रहा हो, बाहर से हम मुस्कुरा लेते हैं। जी, लेकिन क्या वो बनावटी मुस्कान देवताओं जैसा हर्षित मुखड़ा है? बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ एक दिखावा है जो ज्यादा देर नहीं टिकता। एकदम सही। बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ये हर्षित मुख स्थिति ज्ञान और योग बल से आती है। जब हम अंदर से आत्मा को योग बल से शांत और भरपूर करते हैं तो हमारे चेहरे पर एक प्राकृतिक अलौकिक मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, हमें दिन भर में ये चेक करना चाहिए कि क्या दबाव या तनाव के समय मेरे माथे पर लकीरें आ जाती हैं, या मैं उस परिस्थिति में भी अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में टिका जाता हूँ। बिल्कुल। और ये हर्षित मुख चेहरा ही वो दर्पण बनता है जिसका जिक्र आप बाबा ने आज के वरदान में किया है। चलिए बाबा का मीठा वरदान सुनते हैं। जी, बाबा का वरदान है, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। और इसका स्पष्टीकरण बाबा ने इस प्रकार दिया है। बाबा कहते हैं, जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। वाह, एक पावरफुल रूहानी दर्पण बनना, एक कल्पना ही कितनी सुखद है। लेकिन एक दर्पण साफ कैसे होता है? जब उस पर कोई दाग, कोई धूल ना हो। हमारी आत्मा का दर्पण हमारी संपूर्ण पवित्रता और गहरी साइलेंस की शक्ति से साफ होता है। ईमान, ईर्ष्या या दूसरों की कमियों को देखने की धूल जमी है तो जो मेरे सामने आएगा उसे अपना आत्मिक स्वरूप कैसे दिखाई देगा? बिल्कुल, उसे तो मेरी कमियां ही नजर आएंगी, है ना? जब हम स्वयं अपनी आत्मिक स्थिति में पूरी तरह से पक्के और अचल होते हैं, केवल तभी हमारे सामने आने वाली आत्मा अपने देह भान को भूल सकती है। जी हाँ, आज हम सभी को ये लक्ष्य रखना है, मैं जिससे भी मिलूं वो मुझ में शिव बाबा की शांति और अपने स्वयं के मीठे आत्मिक स्वरूप का अनुभव करे। एकदम सही। और इस वरदान को प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए आज का स्लोगन बहुत मददगार है। जी, आज का स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को केवल बुद्धि तक सीमित रखना और बात है, और उन्हें स्वरूप में लाना बिल्कुल अलग बात है। हम ज्ञान बहुत सुनते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो वो ज्ञान समय पर काम नहीं आता। जी, और इसका कारण यही है
कि हमने उसे स्वरूप नहीं बनाया। हम इस स्लोगन को अपने मन के एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई व्यर्थ विचार चल रहा है या आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। उसी पल अगर आप खुद को याद दिलाएं कि मुझे सिर्फ ज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहना है, मुझे ज्ञान का स्वरूप बनना है। वाह, ये एक संकल्प ही आपके अंदर के प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप को सक्रिय कर देगा। हम सभी ट्रैफिक कंट्रोल के समय ये अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ही गीत बजे, 1 सेकंड में अपनी सारी उलझनों को समेटकर अपने स्वरूप में टिक जाएं। जी, बहुत सुंदर अभ्यास है। चलिए अब हम सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे। जी, बाप दादा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चित रहो। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो, तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है। फिर वो समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। समस्या का खेल फील होना, ये फरिश्ता स्थिति की सबसे ऊंची अवस्था है। अक्सर ब्राह्मण जीवन में ये देखा जाता है कि हमारा बाबा पर तो 100% निश्चय होता है कि वो सर्वशक्तिवान है, लेकिन हमें अपनी खुद की शक्तियों पर संशय होने लगता है। जी हाँ, हम सोचते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा, या क्या मेरे विकार कभी समाप्त होंगे? और यही संशय हमें भारी कर देता है। बिल्कुल। जब हमें स्वयं पर ये अटल निश्चय होता है कि मैं शिव बाबा की प्रत्यक्ष की हुई विजयी रत्न हूँ, तो हमारे अंदर से हर प्रकार का भय और चिंता समाप्त हो जाती है। एकदम सही। जैसे दुनिया में जब कोई बहुत कुशल खिलाड़ी मैदान में उतरता है, तो उसके लिए सामने वाले की चुनौती कोई बड़ी समस्या नहीं होती, वो बस एक खेल का हिस्सा होती है। जी। उसी तरह जब हम निश्चय बुद्धि होते हैं, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी माया का एक रूहानी खेल लगने लगती है। वाह। और खेल में कोई भारीपन नहीं होता, उसमें सिर्फ उत्साह होता है। हम हर परिस्थिति को एक साक्षी भाव से देख पाते हैं, जहां हम बाबा के साथ मिलकर अपनी विजय का जश्न मना रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसी रूहानी विजय और नशे को अपनी चेतना में हमेशा के लिए अंकित करने के लिए आइए हम आज के महावाक्यों के आधार पर सम्मान का अभ्यास करते हैं। जी, हम सब जहां भी बैठे हैं अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें और अपनी दृष्टि को अपनी भ्रिकुटी के मध्य में ले जाएं। हम हर स्वमान को केवल बोलेंगे नहीं, बल्कि अपनी गहराई में उसे घटित होता हुआ महसूस करेंगे। जी, तो आज का पहला स्वमान है, मैं निरहंकारी देही अभिमानी आत्मा हूँ। अनुभव करें कि आप साक्षात बाप दादा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपकी आत्मा से मैं और मेरा का हर बंधन, हर लौकिक पहचान टूट चुकी है। आप शिव बाबा की एक चमकती हुई किरण है। जी, आज जब भी आप कोई कर्म करें, किसी से बात करें, तो इसी स्मृति को अपने सामने रखें कि मैं एक देह मुक्त निरहंकारी फरिश्ता हूँ, जो इस सृष्टि रंगमंच पर केवल निमित्त मात्र है। बहुत सुंदर। अब दूसरा शक्तिशाली सम्मान लेते हैं, मैं मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ। बाबा के आज के महावाक्यों को याद करें। मनसा से भी किसी को दुख नहीं देना है। महसूस करें कि आपके रोम रोम से, आपके हर संकल्प से केवल सुख, शीतलता और शांति की तरंगें निकल रही हैं। बिल्कुल। आपके संपर्क में जो भी परेशान या दुखी आत्मा आते हैं, वह आपके इन प्रकंपनों से स्वतः ही शांति का अनुभव करने लगती है। सुख देना ही आपका असली सुधर्म है। अब तीसरे सम्मान का अभ्यास करते हैं, मैं रूप और बसंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। आप केवल ज्ञान सुनाने वाले नहीं, ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं। आपका शांत चेहरा आपकी योग युक्त स्थिति का दर्पण है और आपके मुख से निकलने वाले शब्द शिव बाबा के दिए हुए अनमोल रत्न हैं। जी, आपकी ऐसी एक्यूरेट स्थिति के कारण अन्य आत्माएं भी आपसे प्रेरणा लेकर शिव बाबा के समान बन रही हैं। आपका हर कदम एक मिसाल है। बिल्कुल। अब चौथा सम्मान अभ्यास करते हैं, मैं एक पावरफुल रूहानी दर्पण हूँ। आज के साक्षात्कार अमूर्त वरदान को अपनी बुद्धि में स्पष्ट रूप से देखें। आपकी आत्मा इतनी पवित्र, इतनी पारदर्शी और शांत है कि इसमें कोई लौकिक दाग नहीं है। जो भी आत्मा आपके सामने आती है, आपकी इस पावन दृष्टि के प्रभाव से वह अपने शरीर के भान को भूल जाती है। उसे सिर्फ शिव बाबा और अपना आत्मिक स्वरूप ही दिखाई देता है। और अंत में पांचवा और अंतिम स्वमान, मैं विजयी, निर्भय और निश्चिंत आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारे को अपने हृदय में बसा लें। आपको स्वयं पर और अपने परमपिता पर संपूर्ण और अटल निश्चय है।
आपके जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति सिर्फ माया का एक खेल है। जी हाँ, आप शिव बाबा के हाथ में हाथ देकर इस पूरे अनादि ड्रामा को एक साक्षी और विजय स्थिति से निहार रहे हैं। विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप सदा निश्चिंत हैं। इन 5 स्वमानों की गूंज को आज पूरे दिन अपने मन के बैकग्राउंड में चलने दें। बिल्कुल, ये केवल विचार नहीं है, ये वह रूहानी कवच है जो आपको हर परिस्थिति में अचल और अडोल रखेंगे। आज के इस रूहानी मंथन ने हमें वास्तव में एक बहुत गहरी यात्रा कराई है। जी, बाबा ने आज हमें अहंकार की सूक्ष्म जड़ों को पहचानने, एक सच्चे माशूक का सच्चा आशिक बनने और अपनी रॉयल्टी से एक पावरफुल दर्पण बनने का रास्ता दिखाया है। ये कोई साधारण दिनचर्या नहीं, ये हमारी संपूर्णता की ओर उठाया गया एक ठोस कदम है। बिल्कुल सही कहा। आज के ये महावाक्य हमें ये याद दिलाते हैं कि पुरुषार्थ सिर्फ नियमों का मानना नहीं है, बल्कि ये अपने वास्तविक मीठे और अलौकिक स्वरूप में लौट आने की एक प्रेमपूर्ण पुकार है। जब हम अंदर से सुखी और भरपूर होते हैं, तभी हम इस रुद्र यज्ञ में सच्चे विघ्न विनाशक बन सकते हैं। जी, प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आज के इस रूहानी मंथन ने आपके पुरुषार्थ में कोई नई किरण जगाई है, आपको शांति की अनुभूति कराई है, तो हम आपको बहुत ही स्नेह से निमंत्रित करते हैं कि आप हमारे इस ईश्वरीय चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, यह रोजाना शिव बाबा की मीठी श्रीमत को गहराई से समझने, उसे अपनी धारणाओं में उतारने और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने का एक सुंदर साधन है। हमारी इस रूहानी यात्रा से निरंतर जुड़े रहें। बिल्कुल। आज पूरे दिन बाबा के इन अनमोल शब्दों को अपनी हर श्वास का हिस्सा बनाएं। हर कर्म करते हुए स्वयं से कहें, मैं निरहंकारी, देही अभिमानी और एक विजयी आत्मा हूँ। बाबा की याद में मग्न रहें। अच्छा, ओम शांति।